नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीडी संस्कृत स्क्रीनिंग का मॉक टेस्ट का 31वां भाग है। इससे पहले हम 30 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन 30 भाग को देख सकता है, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और एक बार जो साथी लाइव हैं वो आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें उसको शेयर कर दें। साथियों, कल भी हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे, 50 ही हुए थे कल। तो जैसे कुछ साथी स्कोर भी बताते हैं साथ साथ, तो आप भी चेक करें एक बार, क्योंकि जैसे अब जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ उसमें थोड़ा सा लेवल हम एक जनरल रखें, ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो उसमें वहाँ पर आप अपने आप को परखें कि आपका कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं वहाँ पर, तो जिससे कि आपको पता लगे। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम ईजिली, अगर हमने पढ़ा है पिछले, अगर हमने 30 भाग भी देखे हैं तो उन क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हर क्वेश्चंस को देखें आपका एक बार, अगर आप साथ में नोटबुक या कुछ ले सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा, जिससे कि आगे आप भी अगर स्कोर बताएंगे तो पता लगेगा कि आप किस लेवल पर चल रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, ऋग्वेद है केन पदेन आरभ्यते इंद्र रुद्र अग्नि और विष्णु। तो साथी अगर 50 क्वेश्चन हम करेंगे आज, तो आप अपना जो है स्कोर चेक करें और बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपने क्या स्कोर किया है, जिससे कि आपका लेवल आपको और हमें पता चल सके। जैसे कल साथियों ने लगभग सभी के 40+ के आसपास रहे हैं, तो बहुत अच्छा है वो चीज़। देखो ऐसा तो नहीं है, 50/50 तो बहुत रेयर हो सकता है, कुछ साथी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर 40+ भी हम स्कोर कर रहे हैं तो वो एक बेटर स्कोर हम मान सकते हैं। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर होगा अग्नि ही। सी ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा अग्नि ही। अगला प्रश्न है उषा कस्य दुहिता। देखो ये प्रश्न ऐसे हैं, इसमें डिटेल में मैं नहीं करूंगा आपको, आज जितना है कम समय में अब हम ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। तो उषा कस्य दुहिता सोमस्य वरुणस्य स्वितु और दिव्य है। क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुके हैं। मैंने वही कहा कि वही प्रश्न है जिस साथी ने पिछले 30 भाग देखे हैं, अच्छे से समझे हैं, तो वो इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। उषा कस्य दुहिता, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा दिव्य है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, दिव्य है। अगला प्रश्न है विष्णु सुक्ते विष्णु केन उपवीत है। रुद्रेण, मृगेण, सूर्येन और चंद्रेन। साथियों समय आपका 10 सेकंड का होता है प्रश्न स्क्रीन पे आने के बाद, तो आप इजीली उस समय के अंदर आंसर कर सकते हैं। मुझे लगता है समय कम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है मृगेण, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, मृगेण। अगला प्रश्न है प्रपर्वतानुसति उपस्थात ऐसा मंत्र कस्मिन सुक्ते वर्तते। जो मंत्र है वो किस सूक्त में है। पुरुर्वा उर्वशी, यमायमी, शर्मापणी और विश्वामित्र नदी। ये सभी संवाद सूक्त हैं, हमें पता है, पूर्वा उर्वशी, यमयमी, शर्मापणी और विश्वामित्र नदी। तो इनमें से जो ये है प्रवर्तानुसति उपस्थात ऐसे मंत्र कस्मिन सूक्ते वर्तते, किस सूक्त में है ये मंत्र। तो ये जो है मंत्र वो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के अंदर है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, विश्वामित्र नदी। पालकिल्य सुक्तानि कस्मिन मंडले भवन्ति। द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और दशम। और जो साथी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो साथी अगर टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन कर सकते वो साथी व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वाल्खिल्य सुक्तानि कस्मिन मंडले भवन्ति, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अष्टम। तो सी ऑप्शन जो है ऐसे हो जाएगा हमारा अष्टम। बाल गंगाधर तिलक के वेद कालम केन आधारेण निर्मितवान। जो बाल गंगाधर तिलक जी ने वेद काल जो है किस आधार पर निर्मित किया। मंत्राणाम, भाषा, समाज, संस्कृति, नक्षत्र गणना और शिलाशासनानी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लेवल यहाँ पर इतना है नहीं इन प्रश्न का, तो मैं उम्मीद करूँगा कि सभी साथी 40+ का स्कोर करें। अगर आप 30+ का स्कोर भी कर रहे हैं तो एक बेटर स्कोर है फिर भी, लेकिन अगर 40+ है तो एक्सीलेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर है नक्षत्र गणना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नक्षत्र गणना। चरेवेति चरेवेति कस्मिन आख्याने अस्ति। सुदास है, सुनसेफ है, अपाला और विश्वरूप है।
अब जैसे यही प्रश्न है, जैसे ये यहाँ पर पहले मैं आंसर बता दूं आपको, सुने सेप है, तो इसका मैं पूरा आपको कथा के रूप में सुने सेप आख्यान को सुना चुका हूँ पिछले मॉक टेस्ट के सीरीज़ के इसी के अंदर। लगभग वो शायद 26-27 के आसपास भाग था, जिसमें मैंने पूरा आपको ये वृतांत सुनाया है, पूरा आख्यान सुनाया है, सुने सेप आख्यान। देखो लिखने में कई बार सुने सेप है, सुने सेफ हो गया है, तो ऐसी अशुद्धि पर आप एक बार आंसर जो सबसे नज़दीक होता है हमें वही टिक मार्क करना होता है। तो वहाँ पर हमें सुदास है, अपाल, अविशुरुकाल अपने आप ही अलग हो जाते हैं, सुने से पाख्यान से है ये। तो इसके बारे में पूरा वृत्तांत आपको सुना चुका हूँ, तो इसलिए यही कह रहा हूँ मैं आपको कि ये प्रश्न जो है हमारे डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुके हैं, और जिस साथी ने पिछले 30 भाग ही देखे हैं तो वो भी इन प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने 30 दिन के अंदर हमारी कुछ क्लास हुई, ऐसा नहीं खाली मॉक टेस्ट है, एक आपको क्लास के रूप में लगेगा कि हाँ, हमने ये चीज़ कर चुके हैं हम पहले। वेदस्य चक्षुस्थानीयम की, वेद का चक्षुस्थानीय क्या है? निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और कल्प। और साथ साथ अपनी नोटबुक में आप कहीं भी अपना स्कोर लिख सकते हैं, और उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपका स्कोर क्या है। फिर 50 क्वेश्चन करूंगा आप मैं, तो 50 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपने कितना स्कोर किया है। 30 प्लस गुड और 40 प्लस एक्सीलेंट। वेद है, वेद से चक्षुस्थानीय की, वेद का चक्षुस्थानीय क्या है? तो वो है ज्योतिष। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ज्योतिष। ये सभी हमने वेदांग आपको बताए हुए हैं, कौन सा स्थानीय है, किस तरह से हर एक काम बार बार कई बार डिस्कस हुआ है। तो ये सभी यहाँ पर हमसे पूछा गया है ज्योतिष, क्योंकि अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा डिटेल से बार बार, क्योंकि जो साथी शुरू से देख रहे हैं हर एक उसका पता है, तो बार बार टाइम वेस्ट करने वाले साथियों का फायदा नहीं है। जो नए साथी हैं वो देख अपना पहले उनको कवर कर लें अच्छे से। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा इति कस्याम शिक्षायाम उपलभ्यते। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो त्वा इति कस्याम शिक्षायाम उपलभ्यते। तो ये है पाणिनीय शिक्षा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, पाणिनीय शिक्षा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या व्याख्या का, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो है उसकी व्याख्या क्या है? काशिका, बाल मनोरमा, शब्देंदु शेखर है, मंजूषा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या व्याख्या का, तो वो है बाल मनोरमा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, बाल मनोरमा। सांख्यानाम उत्पत्ति विषय क्या है? वादय क्या है? असत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद है, शून्यवाद है या निरालंबवाद है? सांख्यानाम उत्पत्ति विषय क्या है? वादय क्या है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सत्कार्यवाद है। बी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सही जाएगा, सत्कार्यवाद है। सांख्य मतानुसारम प्रकृति पुरुषयो संबंध कीदृश है? माता पुत्री, पिता पुत्रौ, पंगु अंधौ या गुरु शिष्यौ? देखो ये प्रश्न साथियों मैंने कल की वीडियो में भी रखा था, लेकिन प्रश्न मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो सिलेबस वही रहना है, प्रश्न वही आने हैं हमारे सामने, लेकिन कहीं ना कहीं लिखने का तरीका या पूछने का तरीका हमारा बदल जाता है वहाँ पर। तो वही ये पेपर में एक परीक्षक का मकसद होता है कि प्रश्न हम वही पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न वही है हमारे सामने, एक क्राइटेरिया फिक्स है, लेकिन हमने उसको किस तरीके से पूछना है वही होता है मेन डिपेंड। जो कल ये प्रश्न उल्टा था इस तरह से कि वहाँ पर पूछा गया था कि पंगु अंधत्व जो है किसका संबंध है, तो आज यहाँ पर पूछा गया प्रकृति पुरुष का संबंध कैसा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? पंगु अंधौ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी। सांख्या मत रीत्या पुरुष है कीदृश है? प्रकृति विकृति ही, प्रकृति ही विकृति ही या न प्रकृति न विकृति ही? सांख्या मत रीत्या पुरुष है कीदृश है? प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति ही? सांख्या मत रीत्या पुरुष है कीदृश है? न प्रकृति ही न विकृति। अधिकतर साथियों के प्रश्न जो है उस आ रहे आंसर सही से, ऐसे अपने आंसर भेजते रहें। वेदांत सारानुसारेण निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति का बुद्धि, मन, चित्तम और अहंकार है। वेदांत अनुसारेण निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति का, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, बुद्धि।
वेदांत वेदांत सारानुसारेण वेदांतानुसारेण निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति का बुद्धि। तत्त्वमसि इति वाक्ये अद्वैत्वे कीदृशा लक्षणा आश्रियते? जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा या गौणी लक्षणा। तत्त्वमसि इति वाक्ये अद्वैत्वे कीदृशा लक्षणा आश्रियते? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जहत अजहत लक्षणा। सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, जहत अजहत लक्षणा। अदोक अंकितानाम युग्मानां सुनिचराम तालिकाम चिनोत। समः, दमः, उपरति और तितिक्षा, लौकिक विषयेभ्यः इंद्रियाणां निवर्तनम, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, अतीन्द्रिय निग्रह और बाह्येन्द्रिय निग्रह। एक बार ऑप्शन क्वेश्चन देख लें, एक बार अच्छे से ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, फिर देखना हम कितना इस 4 ऑप्शन से कितना सही कर पाएंगे। क्वेश्चन एक ही काउंट होगा ये आपका, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप 4 अपने से आपके 4 सही हैं तो आप 4 नंबर जोड़ दें उसका वहाँ पर स्कोर बताते हुए अपना। अब ऑप्शन इसके ये हैं, थोड़ा सा पीडीएफ को ये छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन चेक कर लें आप एक बार सभी। तो यहाँ पर हमारा जैसे हम देखें सबसे पहले समय है, तो समय क्या होगा? अतीन्द्रिय निग्रह है। उसके बाद दमय है, वो होगा बाह्येन्द्रिय निग्रह है। और उसके बाद उप्रति है, उप्रति का होगा लौकिक विषयेभ्यः इंद्रियाणां निवर्तनम। और तितिक्षा का होगा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा ए, 3 4 1 2। अब यहाँ एक बार टिक मार्क कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है कुछ साथियों को तो ले सकते हैं। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समय है अतीन्द्रिय निग्रह है, दम है बाह्येन्द्रिय निग्रह है, उप्रति लौकिक विषय विभ्य इंद्रियाणाम निवर्तनम और तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। देख लीजिए किसके साथ या करेक्ट है वहाँ पर। और ऐसे प्रश्न को बाद में एक बार जरूर देख लें, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कहीं ना कहीं, तो हमें प्रश्न को समझना है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बार बार कहता हूँ कि हमें ABCD ही लिखना नीचे, बस फटाफट ABCD लिख। प्रश्न संख्या 17 है, कारणम कतिविधम एकम द्वे त्रीणि और चत्वारि। और साथियों कारण कितने हैं वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कौन कौन से हैं वो आप मुझे आंसर ऑप्शन के अंदर बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। और आंसर लिखते समय प्रश्न संख्या अवश्य लिखें, क्योंकि जिससे समझ में आ सके कि हमने उस प्रश्न का आंसर किया है। ये प्रश्न संख्या अवश्य लिखें साथ में सामने कि ये किसका डिटेल्ड आंसर है, किसका आप डिटेल में आंसर दे रहे हैं। कारणम कतिविधम त्रीणि, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सी होगा त्रीणि। और वो कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। प्रतिज्ञा हेतु दारुणोपनय निगमानी निगमनानि केन पदेन व्यवह्रियन्ते। हेत्वाभास है, अव्यवाह, कर्माणि या पदार्थ। प्रतिज्ञा हेतु दारुणोपनय निगमनानि निगमनानि केन पदेन व्यवह्रियन्ते। हेत्वाभास, अव्यवाह, कर्माणि और पदार्थ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अव्यवाह, बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा अव्यवाह। अगला प्रश्न है, गुणः कति? चतुर्विंशति, द्वात्रिंशत्, पंचविंशति और षड्विंशति। और जो साथी लगभग पिछले सभी भाग देख चुके हैं वो अपना बताएं एक बार कि क्या आपको लग रहा है ये प्रश्न हम डिटेल में कवर कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप एक बार बताएं। और आज का जो है आपको भी ये पैटर्न, जैसे हमने कल भी जो वीडियो किया उसमें भी हमने डिटेल में कम ही किया और आज भी हम डिटेल कम कर रहे हैं, तो आपको ये कैसा लग रहा है? क्योंकि कई बार साथियों प्रश्न आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो अब आप बताइए कि अब आप उस लेवल पर हैं कि डिटेल में करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो से फिर हम कुछ ना कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे। वैसे जो प्रश्न है फिलहाल वो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर चुके हैं हर प्रश्न को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ए, चतुर्विंशति। तो यहाँ पर ए ऑप्शन। और वो कौन कौन से वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 24 जो गुण हैं वो आप मुझे बताएंगे। अधस्तन युग्मनां समीचीनां तालिकां विष्णुति। यहाँ पर हमें मिलान करना है उत्पक्षेपण, आत्मा, परिभाषा और परम, द्रव्यम, कर्म, सामान्यम और गुण है।
जो साथी लगभग जिसने 30 के 30 भाग देखे हैं वो बताएं एक बार कि जैसे कि आपको कैसा है, कि आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न हमने कवर अप किए हैं या नहीं किए, तो आप बताएं सभी। प्रश्न संख्या 20 है हमारे सामने। ऑप्शन इसके आपको दिखा देता हूँ मैं। ऑप्शन देख लें एक बार सभी साथी इसके। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार मिलान कर लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर उत्क्षेपण है, उत्क्षेपण का किसके साथ मिलान होगा, तो यहाँ पर होगा कर्म, आत्मा, द्रव्यम, और उसके बाद परिभाष है, गुण है और परम सामान्यम। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सी होगा, उत्क्षेपण, कर्म, आत्मा, द्रव्यम, परिभाषा है, गुण है और परम सामान्यम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथी अगर आपको इसको नोट करना है बाद में। अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच है, अर्थांतर आरोप है इति कुत्र भवन्ति शब्द परिणामे, अर्थ परिणामे, अज विपरिणामे या हल विपरिणामे। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा अर्थ परिणामे। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अर्थ परिणामे। संस्कृत भाषा कस्मिन् भाषा कुटुंबे भवति, द्राविडियन, इंडो यूरोपियन, मंडारिन या मंगोलियन। संस्कृत भाषा कस्मिन् भाषा कुटुंबे भवति। तो वो है इंडो यूरोपियन है, इसको बहुरूपीय परिवार। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा इंडो यूरोपियन। बहु बहु इति कस्य उदाहरणं, मनोभावव्यक्तिवादस्य, सरमपरिहारवादस्य, अनुकरणवादस्य या अनुकरणवादस्य। तो ये किसका उदाहरण है, अनुकरणवादस्य। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुकरणवाद का उदाहरण है ये। डिंग डोंग पदम कस्य वादस्य उदाहरणं भवति, प्रतीकवादस्य, अनुरणनवादस्य, अनुकरणवादस्य या समन्वित विकासवादस्य। तो ये होगा अनुरणनवादस्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा हमारा। ग्रिम्स नियमः कस्यां भाषायां प्रवर्तते, जर्मानिके, पारसिके, संस्कृते या स्लेवाणिके। तो वो क्या होगा, संस्कृते। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सी होगा संस्कृते। वज्र इति पदस्य वज्र इति रूपम कस्य उदाहरणं भवति। वज्र जो है इसका जो वज्र है वहाँ पर वो किसका उदाहरण है, विस्मीकरण का, समीकरण, प्रागनुपादानस्य, प्रागुपादानस्य या स्वरभक्ते। विस्मीकरणस्य, समीकरणस्य, प्राग उपादानस्य या स्वरभक्ते, किसका उदाहरण है ये। तो ये उदाहरण है समीकरणस्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, समीकरणस्य। कै वर्णस्य अक्षराणि एतानि भवन्ति। कै वर्ग के जो अक्षर ये होते हैं, च छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ ण थ क ख ग घ या त थ द ध न। तो यहाँ तो वैसे समय देने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी। यहाँ इसको शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, अदेंग गुण है, मिदेर गुण है, आद गुण है या इको गुण वृद्धि। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इनमें से, अदेंग गुण, मिदेर गुण, आद गुण है और इको गुण वृद्धि।
यहाँ पर हमारा आंसर होगा आद्गुण है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ईदुदे द्विवचनम किम भवति, उदात्तम, अनुदात्तम, स्वरितम या प्रगृह्यम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रगृह्यम, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। सवर्ण दीर्घः केन विधीयते, वृद्धि रेचि, अकः सवर्णे दीर्घः, इको यणचि या एचो यवायवः। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अकः सवर्णे दीर्घः, बी ऑप्शन जो है हमारा सही है, अकः सवर्णे दीर्घः। वागर्थ्यौ संपृक्तौ इति श्लोकेन किम महावाक्यम आरभ्यते, नैषधम महाकाव्यम आरभ्यते। इनसे कौन सा जो महाकाव्य है वो प्रारंभ होता है, नैषध, कृतार्जुनीयम, रघुवंशम और शिशुपालवधम। वागार्थ संपृक्तौ संपृक्त वाग्वर्थ प्रतिपत्ति जगता है पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये श्लोक है जो हम अच्छे से पहले बता चुके हैं कि कई बार हमने उस महाकाव्य संबंधित प्रश्न भी पूछा है कि इसके जो किसकी स्तुति की गई है मंगलाचरण में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रघुवंशम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, रघुवंशम। अगला प्रश्न है, मेघदूतम काव्यम कस्मिन छंद से लिखतम। मेघदूत जो काव्य है वो किस छंद में लिखा गया है, वसंत तिलका, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और मंदाक्रांता। मेघदूत जो काव्य है वो किस छंद में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है मंदाक्रांता। अच्छा, यहाँ पर डी ऑप्शन सी होगा हमारा, मंदाक्रांता। सहसा विद्युत्न क्रियाम इति कस्य कवये उक्ति, कालिदासस्य, भारवेः, माघस्य या श्रीहर्षस्य। सहसा विद्युत्न क्रियामय विवेकः परमापदाम पदम। तो इस तरह से है ये। तो ये किस काव्य कवि की उक्ति है, तो वो है भारवी जी की। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा बी, भारवेः। सहसा विद्युत्न क्रियामय विवेकः परमापदाम पदम। माघ काव्ये श्री कृष्ण अम्बरावदर्तम अंतम कम ऋषिम ददर्श, भृगुम, वसिष्ठिम, नारदम या वामदेवम। माघ काव्ये श्री कृष्ण अम्बराद अवतरंतम कम ऋषिम ददर्श, भृगुम, वशिष्ठम, नारदम या वामदेवम। माघ जो काव्य है उसमें श्री कृष्ण ने आसमान से अवतरित होकर किस ऋषि को देखा, तो भृगु, वशिष्ठ, नारद और वामदेव। तो वहां पर कौन थे, नारदम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है कि श्री कृष्ण जी ने किसको देखा आसमान से आते हुए, तो वो थे नारद। अगला प्रश्न है, नल दमयंत्यो कथा कस्मिन महाकाव्य निबद्धा। नल दमयंती जो कथा है वो किस महाकाव्य में निबद्ध है, बुद्ध चरिते, रावण वधे, सौंदर्य नंदे या नैषधे। नल दमयंत्यो कथा कस्मिन महाकाव्य निबद्धा। कुछ साथी जो हैं वो शायद, मुझे उम्मीद है कि आज आप अपने जो क्वेश्चंस को मार्क कर रहे होंगे, आंसर्स को देख रहे होंगे आप अपने कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं। और जो प्रश्न गलत हुए हैं तो उनको साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि आप उसे बाद में आप अच्छे से उसको देख सको। तो नल दमयंती का जो किस महाकाव्य में निबद्ध है कथा, तो वो हमारा ऑप्शन होगा नैषधि, नैषध चरित में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नैषधि। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार प्रयोग में प्रसिद्ध कवि क्या है। उपमा अलंकार प्रयोग में प्रसिद्ध कवि कौन है, भारवी, कालिदास है, दंडी या भवभूति। उपमा अलंकार के प्रयोग में प्रसिद्ध कवि कौन है, तो होगा उपमा कालिदास है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सी हो जाएगा, उपमा कालिदास है। भारवे अर्थगौरवम, दंडिनः पदलालित्यम और माघे संति त्रयोगुणः। पदलालित्य विख्यात है कह, दंडी, बाण, सुबंधु और अंबिकादत्त व्यास है। पदलालित्य में विख्यात कौन है, दंडी, बाण, सुबंधु और अंबिकादत्त व्यास।
पिछले क्वेश्चन में मैंने वैसे आंसर बता ही दिया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा दंडी, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है तारापीड़ से मंत्री क्या है। तारापीड़ का मंत्री कौन है। चंद्रापीड़ है, सुकनास है, पुंडीर का है या शूद्र का है। तारापीड़ से मंत्री क्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सुकनास है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुकनास है। शाकुंतल श्लोक चतुष्टय ऐसा श्लोक है न परिगण्यते, कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 जो श्लोक हैं उनमें से इसको नहीं गिना जाता है। और मैंने आपको पहले कहा है कि जहाँ पर न का ऑप्शन हो तो वहाँ हमें प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, उसके बाद जो 3 ऑप्शन हैं हमें उनको भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन नहीं है वो ज़रूरी नहीं कि हमसे दोबारा ऐसे प्रश्न रिपीट हो, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उन 3 में से कोई हमारे सामने एक उक्ति आए और उससे पूछा जाए संबंधित, तो इसलिए उनको भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर रास्ते यास्ति शकुंतलेति सुसुरसु गुरुन अस्मान साधु विचिन्त्य और यस्या सर्ग विधौ प्रजापति अभूत, तो इनमें से कौन सा जो है वो श्लोक सृष्टि के अंदर नहीं गिना जाता है। और जो देखो 4 श्लोक है, 4 ऑप्शन है, एक यहाँ पर नहीं है, तो चौथा ऑप्शन कौन सा श्लोक है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि वहाँ पर कौन सा श्लोक है। चौथा जो कौन सा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, 3 तो हम सामने है ही हैं हमारे कि जो होंगे, उसके बाद चौथा जो है नहीं है यहाँ पर ऑप्शन, तो उसको हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जवाब में लिखना है। प्रश्न संख्या लिखेंगे 39 और उसके बाद उस श्लोक को आप लिखेंगे वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम लिखकर, वहाँ पर आप उस श्लोक को बताएंगे मुझे कि यहाँ पर ये कौन सा श्लोक है, चतुर्थ श्लोक, इन 3 श्लोक के अलावा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शुश्रूषु गुरुन, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी जगह आपको जो सही है वो ऑप्शन बताना है, जैसे एक श्लोक ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणम भवति। मृच्छकटिकम जो किस रूपक का उदाहरण है। नाटकम, प्रकरणम, प्रहसनम और या व्यायोग है। मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणम भवति, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है प्रकरणम। मृच्छकटिकम क्या है, एक प्रकरण है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, प्रकरणम। अगला प्रश्न है यथा स्त्रीणाम तथा वाचम साधुत्वे दुर्जनो जनः इति कस्योक्ति। भासस्य, कालिदासस्य, बहुभूते या श्रीहर्षस्य। यथा स्त्रीणाम यथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः इति कस्य उक्ति। ये किसकी युक्ति है। भास, कालिदास, बहुभूते या श्रीहर्षस्य। और यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा भवभूते है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, भवभूते है। अगला प्रश्न है देवायतम कुले जन्म मदायतम तु पौरुषम इति उक्ति कस्मिन् नाटके वर्तते। मृच्छकटिके, शाकुंतले, रत्नावल्याम या वेणी संहारे। देवायतम कुले जन्म मदायतम तु पौरुषम, ये जो उक्ति है वो किस नाटक में है। मृच्छकटिके, शाकुंतले, रत्नावल्य या वेणी संहारे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा वेणी संहारे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा वेणी संहार में। प्रश्न संख्या 43 में हमें मिलान करना है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तद्दोषो शब्दार्थम सगुणम और निर्दोषम गुणवत् काव्यम। इसमें हमें मिलान करना है। देखो मिलान करने का सबसे पहला मेथड यही होता है कि हमें जो आता है हम उसको मिलान कर रहे हैं, बाकी तो अपने आप ही मिल जाएंगे। और साथियों कई बार कुछ साथियों का क्वेश्चंस का डाउट होता है, पहले मैं इसको ऑप्शन दिखा दूं आपको, एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि कई बार साथी जो क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा वीडियो में गलत हुआ है। तो साथी देखो सबसे पहले कि हम अपनी तरफ से बेस्ट जो है आंसर वही आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूँ कि कई बार अगर बाई चांस गलत हो सकता है, लेकिन वैसे अभी किसी वीडियो में ऐसा हुआ नहीं है। अगर हो भी जाए तो आप लोगों के से एक निवेदन है कि अगर आप उसको जो आप एग्जैक्ट कहीं से उसको क्वेश्चन को ढूंढ कर
तब उसका देखें। ऐसा नहीं कि हम कमेंट में लिखना शुरू कर देते हैं कि ये गलत होगा, शायद इसका बी होगा। देखो शायद नहीं, क्योंकि देखो हमने जो किया है वो अपनी तरफ से सही किया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। एक जो है टीचर हमेशा एक स्टूडेंट ही होता है, हम भी स्टूडेंट ही हैं। अगर ऐसा कहीं मिले भी आपको किसी वीडियो में, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक 30 भाग इसके हुए हैं तो किसी में नहीं हुआ, फिर भी कुछ साथी कई बार कमेंट कर देते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर शायद ये होगा। देखो ऐसा नहीं करें, शायद कि हम डाउट पैदा ना करें। अगर आपको लगता है कि आंसर ये है तो आप उसका जो भी स्क्रीनशॉट है कहीं बुक से, उसको आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें मेरे साथ में, तब हम उसको करेक्ट करेंगे आंसर को। अगर ऐसा होता भी है कहीं गलती अगर हो सकती है, मे भी आगे हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर हमने गलत दिया है तो प्लीज़ उसको अपने फैक्ट्स के साथ लिखें, फैक्ट्स के साथ भेजें उसको साथ में। ऐसे ही हम कमेंट में लिख देते हैं कि शायद इसका आंसर बी है, शायद इसका आंसर ए होगा। देखो शायद तो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको जेन्युइनली आपको पता है प्रश्न का आंसर गलत है तो प्लीज़ जेन्युइनली रिप्लाई करें, उसी को आप वहाँ पर बताएं कि हाँ इसका आंसर ये होगा और ये एग्जैक्ट इसका, ये देखिए यहाँ पर इस बुक्स में ऐसा दिया हुआ है। तो उस आंसर को अगर ऐसा हो जाता है कभी तो हम ज़रूर करेक्ट करेंगे, आपका सुझाव सहज स्वीकार करेंगे हम। तो इसलिए प्लीज़ अगर ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट में आप लिखते हैं कि आप ऐसा आंसर ये होगा, तो अगर कमेंट में भी लिखते हैं तो प्लीज़ एक डिटेल्ड फैक्ट के साथ में लिखें, जिससे कि समझ में आए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, प्रश्न का आंसर गलत बताया गया है, यहाँ पर ये था। अगर हम उसको, कई बार ऐसा होता है कि कई पुस्तकें अलग अलग हैं तो कहीं पर कुछ वृतांत होता है और किसी पुस्तक में दूसरा वृतांत होता है, तो उस हिसाब से भी हम उसको आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि हम भी बता सकें आपको कि हाँ इसका आंसर ऐसे है। तो आप शायद पर ना चलें, आप अगर करेक्ट हैं तो प्लीज़ करेक्टली आंसर दें, जेन्युइनली रिप्लाई बताएं, जेन्युइनली उसका सोर्स बताएं हमें, तब उसके आपके आंसर को जरूर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो यहाँ पर साथियों ने मिलान कर दिया, आंसर भेज दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, सबसे पहले तो यहाँ देखें तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम यहाँ पर हमारा कुंतक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ है। तद आदोषो शब्दार्थो सैगुणो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भोजराज है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमारा होगा मम्मट है। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो है वो कुंतक से है, और उसके बाद वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो होगा ये होगा हमारा साहित्यकार जी विश्वनाथ जी। तदादोषम शब्दार्थम सैगुणो यहाँ पर मम्मट जी का है ये, और निर्दोषम गुणवत काव्यम जो है वो भोजराज जी का है। तो इस तरह से ये हमारे आंसर होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथी को लेना है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम यहाँ पर कुंतक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ है, तद अदोषो शब्दार्थो सैगुणो मम्मट है, और निर्दोष गुणवत काव्यम भोजराज है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही सही था। काव्यस्य अपकर्षकः के गुणा दोषा अलंकारा रीत्य है। तो साथियों आप, मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे मेरी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में होता है तो प्लीज़ उसका जेन्युइनली रिप्लाई करें। ये नहीं है कि आप उसमें कई बार संकोच ना करें, अगर गलत होता है तो हो भी सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि ना हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको जेन्युइनली अपना एक डिटेल के साथ में भेजें, जिससे कि उस आंसर को करेक्ट किया जा सके। काव्यस्य अपकर्षकः कि गुणा दोषालंकारा रीत्य है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोषः। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, दोषः। अगला प्रश्न है, जाति गुण द्रव्य क्रियासु कै गृह्यते। लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है, संकेत है या तात्पर्यार्थ है। और आज का जो आप अपना स्कोर है वो मुझे बताएंगे कि आपका 50 में से आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप लोगों का स्कोर के हिसाब से ये इस पैटर्न पर अच्छा रहता है तो आगे हम वीडियो में कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम हमारा जो सिलेबस है हम कवर अप कर चुके हैं, और अब डिटेल्ड के लिए सिलेबस के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो एक डिटेल में करना अच्छा रहेगा, तो ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर टॉपिक को डिटेल में किया जाए। जो टॉपिक टू टॉपिक है, जो हमारा नेट का सिलेबस है या हमारा हरियाणा पीजीटी का सिलेबस है या यूपी टीजीटी पीजीटी है, इस तरह से, तो उसका एक कॉमनली जो एक पैटर्न है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं हम। जैसे ही अगर वो हो जाता है सक्सेस तो हम उसके लिए, आपके लिए, उसके लिए भी सीरीज़ शुरू करेंगे अलग से, जिसमें सब डिटेल्ड सिलेबस होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, जाति गुण द्रव्य क्रियासु कै गृह्यते। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा संकेत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, संकेत है। अगला प्रश्न है, वीर रस से स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। हास है, शोक है, क्रोध है या उत्साह।
तो ऐसे आप अपना स्कोर जो है वो ज़रूर शेयर करें बाद में कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। अगर कुछ साथी लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, तो वो अभी स्कोर ना भेजें, वो पहले वीडियो समाप्त होने के बाद दोबारा से पहले उन क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद अपना स्कोर नोट करें। 50 क्वेश्चन में से ही आपको स्कोर भेजने का प्रयास करें कि आप वीडियो जब समाप्त होता है, अगर आप 20 क्वेश्चन से जुड़े हैं, 21 से जुड़े हैं, तो वीडियो समाप्त होने के बाद पहले 1 से 20 क्वेश्चन को देखें और फिर अपना टोटल स्कोर भेजें लिखकर। तो वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से होगा उत्साह। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनोति। यहाँ पर हमें मिलान करना है। संयोग है, विप्रयोग है, साहचर्यम और विरोधिता। कर्णार्जुनौ सशंख चक्रो हरि, भीमार्जुनौ या असंख चक्रो हरि, इनमें हमें मिलान करना है। और मैं जैसे जो मिलान करने जो क्वेश्चन आए उनको एक ही काउंट होगा आपका, ये ध्यान रखना कि अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो पहले आप उसको अपनी तरफ से देख के उसको आंसर को ही मार्क करें, उसको एक काउंट करें। ऐसा नहीं कि ऐसे तो हमारे अगर 50 में हर ऑप्शन को अलग अलग काउंट करें तो 50 में हमारे 10 या 12 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा बन ही जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लें एक बार, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप इसके। संयोग है, विप्रयोग है, साहचर्य, विरोधता। अब आप जो भी अपना आंसर है वो अपना टिक मार्क कर लें, जो भी आपकी तरफ से सही बैठता है। तो यहाँ पर हम इसका मिलान करते हैं अगर, तो संयोग है क्या होगा? सशंख चक्रो हरि ही। और विप्रयोग है क्या होगा? असंख चक्रो हरि, क्योंकि दोनों एक स्वर के विपरीत हैं। और साहचर्यम क्या होगा? कर्ण अर्जुनों। और विरोधिता क्या होगी? भीम, सॉरी यहाँ पर हमारा जो भीमार्जुनों। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। हास्यरस प्रधानम रूपकम किम, प्रहसनम, डिमः, प्रकरणम या वीथी। इनमें से हास्यरस प्रधान रूपक कौन सा होता है? प्रहसन, डिम, प्रकरण और वीथी। तो ये होगा प्रहसन। तो ए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा प्रहसनम। नाटक के कितनी संधियां भवंती? नाटक में कितनी संधियां होती हैं? तीसरा है, षट, पंच और चतस्र है। नाटक में 5 संधियां होती हैं, और वो 5 कौन कौन सी होती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएंगे। नाटक में कितनी संधियां हैं? 5। यहाँ पर हमें मिलान करना है। श्रृंगार है, करुण है, अद्भुत है, शांत है, निर्वेद है, विस्मय, शोक है या रति। अगर आप ऐसे आपके सामने, तो आप एक बार उसको जनरली दिमाग में ले सकते हैं। जैसे ए के सामने ये है, बी ये है, और जैसे ही ऑप्शन आते हैं तो हम उसको ऑप्शन को वहाँ पर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे आपके सामने ये है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो सबसे पहले श्रृंगार है, श्रृंगार का भाव क्या होगा? रति ही। उसके बाद करुण का शोक है, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद है। इस तरह से हमारा यहाँ तो ए ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा निर्वेद है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथी। तो साथियों यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है वो आप मुझे बताएंगे 50 में से, वो आपका कमेंट सेक्शन के अंदर है। जिस साथी ने लेट्स ज्वाइन किया है, जिस क्वेश्चन से आपने ज्वाइन किया है, वो क्वेश्चन आप हमेशा नोट कर लिया करें। अगर यही हम इस सीक्वेंस को बनाते हैं तो वहाँ पर आप उस क्वेश्चन से देख लेंगे। बाद में वीडियो समाप्त होने के बाद आप वो क्वेश्चन, कई बार हो जाता है, देखो कुछ साथी 5 या 10 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, तो आप उतने जो आपके 5 या 10 जो भी क्वेश्चन छूटे हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखें एक बार, और फिर आप अपना स्कोर कमेंट करें कि आपका जो स्कोर है वो आउट ऑफ 50 ही होना चाहिए। वहाँ पर आप उसमें से लिखेंगे आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर 30 प्लस है आपका तो गुड है, और 40 प्लस है तो वेरी गुड। 40 प्लस है तो आपका एक्सीलेंट या वेरी गुड मान सकते हैं आप, और 45 प्लस है फिर तो आप अति शोभनम।
वेरी 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 गुड है फिर तो 45 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसे साथी कोई हैं, अगर देखो ऐसी कोई सीरीज़ हम बनाते अगर आप 45 प्लस स्कोर करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए भी एक अलग से आपको, जैसे अगर धीरे धीरे ये सीक्वेंस बनती है तो वहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड के हिसाब से भी रखेंगे, जैसे कि किस साथी ने कितने आंसर जो है वो करेक्ट किए हैं। तो ऐसा प्रयास करें कि आप 50 में से अपना स्कोर भेजें, आप वहाँ पर चेक करें। आप अगर कहीं संकोच है आपको लिखने में तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर उसको अपने हिसाब से परखें ज़रूर अपने आप को कि आपने यहाँ पर कितना स्कोर किया है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। शुभ रात्रि। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सुझाव के साथ में डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जिससे कि यहाँ पर एक जो कक्षा के लिए पर्याप्त संख्या है वो हमारी बनी रहे। और ये सीरीज़ जो है कि अभी जैसे जो लास्ट टाइम नेट सीरीज़ थी वो मैंने शायद 30 के आसपास ही ख़त्म कर दी थी, लेकिन इसका 31वां भाग है। ये आप लोगों का सहयोग है जो यहाँ पर इतनी ये सीरीज़ कंटिन्यू चल पा रही है। तो इसलिए प्रयास करें कि ये सहयोग हमारा बना रहे, क्योंकि जो पहले जो जैसे नेट की सीरीज़ थी तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद हम लोग या एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर भी हमने उस सीरीज़ को 30 के आसपास ही भाग बनाए थे। इसका भी मुझे यही था कि हम 30 भाग करेंगे, लेकिन आप लोगों के जो फीडबैक जो कमेंट सेक्शन में मुझे मिलते रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे प्रमोट करते हैं इनके लिए प्रयास करने के लिए, क्योंकि कई बार खुद में भी होता है, इतना समय लगता है कि अगर आप लोग संख्या बल पर्याप्त नहीं होता तो खुद में हमारा मन भी पीछे हट जाता है। तो इसलिए साथ ही जो पर्याप्त संख्या वाला अपना जो है वो बनाए रखें और आपके जो फीडबैक हैं वो देते रहें, वो हमारे लिए भी एक ग्लूकोन डी का काम करते हैं। तो इसलिए आप अपना जो सुझाव है वो शेयर करते रहें। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपका स्कोर क्या रहा है। थैंक यू साथियों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभ रात्रि। धन्यवाद।